डियर स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं आज 12th गेस्ट पेपर की सीरीज। उसी का और एक लेक्चर होने जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और मेरे बच्चों, मेरे चैनल के साथ स्टे रहो। मैं वसूख से आपको कह रहा हूँ, आपको 12th फिजिक्स में मेरे चैनल के बगैर बोर्ड के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको 110% श्योरिटी दे रहा हूँ। हमें दिया गया है गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला क्वेश्चन हमें निकालना है मेरे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना हमें निकालना है मेरे बच्चों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जानते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ फाई वायर या कॉस ऑफ थीटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस थीटा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो होते हैं यूनिटलेस, यानी इसका मतलब है इसका मेरे बच्चों कुछ भी यूनिट नहीं आएगा। इसके बाद ए आता है एरिया, इसका यूनिट आता है मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसका यूनिट आता है मेरे बच्चों न्यूटन मोल पर कूलम, या ई का यूनिट आएगा मेरे बच्चों वोल्ट पर मीटर। हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई का जो यूनिट आएगा ई की जगह आएगा पहले न्यूटन पर कूलम इनटू आएगा मीटर स्क्वायर। जब देखेंगे फ्लक्स का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये हुआ ये आंसर आपका। आप ये भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स फाई इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर इनटू आएगा आपका मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया है, ए की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये एक कट और ये कट, फ्लक्स का और एक यूनिट आएगा वोल्ट मीटर। आप चाहो ये लिखो, आप चाहो ये लिखो, आप दो में से मेरे बच्चों कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोला जाता है, क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे एक बार। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर आपको वो भी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास है एक क्यूब। इस क्यूब के अंदर आपको दिया गया है कि इस क्यूब के अंदर आपके पास है एक डाइपोल। इसका मतलब हुआ यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां पर चार्ज माइनस क्यू। एक ही चीज याद रखो, अगर आपको कभी भी डाइपोल आएगा इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस तो नेट फ्लक्स आएगा मेरे बच्चों 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। सीधे वन वर्ड में आंसर, क्योंकि एक नंबर वाला क्वेश्चन है। एक ही चीज याद रखोगे, क्यूब inside any closed figure, dipole inside any closed figure, net flux आपको मिलेगा मेरे बच्चों 0। फिर इसके बाद चाहे स्फीयर होगा, है कि नहीं, फिर और कोई शक्ल होगी, कून होगा, कुछ भी होगा, आप दोगे इक्वल टू आंसर 0। आगे बढ़ेंगे। आपको मेरे बच्चों बोला जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है कि define the electric potential, is it scalar or vector? define electric potential। सबसे पहला क्या बोला जाता है हमें, define electric potential। देखो electric potential, ठीक है कि नहीं, ये क्या होती है। सपोज मैंने यहां पर एक सोर्स चार्ज रखी है क्यू चार्ज, ठीक है कि नहीं, मुझे इस चार्ज की पोटेंशियल निकाली इस पॉइंट ए पे। देखो मैं क्या करूंगा काम, मैं लूंगा एक 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाऊंगा यहां तक, लेकिन इन्फिनिटी से लाऊंगा यहां तक, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। यानी आई हैव टू मूव दिस चार्ज विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी सो दैट नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दिस चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। जब मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक लाया है, जो मैंने यहां से लेकर तक यहां
तक लाने में इसको काम किया है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हम क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द amount of work done to bring a 1 coulomb of charge from infinity to a given point, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। जो आपने इसको यहां से यहां लाने में काम किया है, लेकिन कैसा? विदाउट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इक्वल टू 0। यानी जितना ये चार्ज को रिपेल करेगा इतना हम उसको बाहर से फोर्स देंगे, जितना ये अट्रैक्ट करेंगे जितना हम आउटवर्ड फोर्स देंगे। सो डेट हम इसको ऐसा ऐसा यहां पर लाएंगे, जो हमने वो काम किया है, दैट वर्क विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आपको इसी का बी पार्ट बोलता है इज स्केलर और वेक्टर फॉर्म। आप सीधे लिखोगे ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, काम खत्म। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है मेरे बच्चों क्या? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो मेरे बच्चों आता है, इसके बाद हमें आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जिन टॉपिक्स को मैंने यहां पर टच किया है, इन टॉपिक्स में आप और नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद निकालने की कोशिश करोगे। जिस बच्चे को डाउट होगा, कुछ होगा, वो अपना नंबर, अपना कमेंट ड्रॉप करेगा मेरे चैनल पे, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। अब आपको बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है? डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मेरे बच्चों क्या चीज है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पर कोई पॉइंट चार्ज ली, यहां पर मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अगर मैं गया यहां से दूर R इस पॉइंट पे, अगर मैं गया यहां से दूर R, अगर मैं गया दूर यहां से R, अगर इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे जोड़ा, लेकिन यहां पर भी पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V2, यहां V3, लेकिन जो V1 होगा वो होगा इक्वल टू V2, होगा इक्वल टू V3, होगा V। यानी जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर है, वही पोटेंशियल यहां पर है। शाबाश। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे होगी सेम पोटेंशियल। क्या होगी? हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है जो ये सरफेस है इसको हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या कहेंगे? इट इज ए सरफेस एट विच there is same potential, same electric potential at every point। यानी जो पोटेंशियल यहां पर है वही यहां पर होगी, वही यहां पर होगी, यही यहां पर होगी। इट इज अ सरफेस which has a same potential at every point, या हम कहेंगे it is the locus of all the points which are at same potential। ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? it is a locus of all the points which are at same electric potential due to a given charge distribution।
ठीक है कि नहीं? क्लियरली आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा एक दो फिगर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। है तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके लिए आंसर ठीक है, लेकिन कभी कभार इससे बाहर भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। कैसे? वो इस तरह से मेरे बच्चों देखो कैसे। सपोज मैंने यहां पर बनाया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है कि नहीं? यह हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो मेरे बच्चों, अगर मैंने यहां पर यह सरफेस बनाई, ये सरफेस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे होगी सेम पोटेंशियल, ये बनेगी मेरे बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस 1, ये होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस फर्स्ट। अगर मैं बनाऊंगा दूसरी सरफेस यहां पर इस तरह से मेरे बच्चों, आराम से देखो मेरे बच्चों, ये वाली सरफेस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे होगी सेम, ये बनेगी सेकंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और जो ये एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। याद रखो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को मेरे बच्चों अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग्स में इस चैनल को शेयर भी कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।